हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉर्पियंस एसएसबी। आज हम बात करेंगे डिफेंस बजट 2025 एंड 26 के बारे में और इसके की हाइलाइट्स और नोट्स देखेंगे। और आप जो ये पीडीएफ है ये आपको स्कॉर्पियंस एसएसबी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ओवरव्यू। तो सबसे पहले जो टोटल एलोकेशन की गई है वो लगभग 6.81 लाख करोड़ करी गई है। 6.81 लाख करोड़ जो है अब लास्ट टाइम से, जो कि 6.21 लाख करोड़ था, तो लगभग जो डिफरेंस है वो 9.5% इसको प्रीवियस ईयर से इंक्रीज कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है डिफेंस को लेके वो लगभग कितना बढ़ गया है, 13.45% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया है। और ये लगभग 1.9% ऑफ इंडियाज़ प्रोजेक्टेड जीडीपी का हिस्सा है। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स। अब जान लेते हैं एक एक को डिटेल में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बजट को खर्च किया जाएगा। सबसे पहले अगर देखें सैलरीज और पेंशन, जो कि लगभग 50% ऑफ द बजट है, तो इसमें लगभग 3,38,718 करोड़ अलोकेट किया गया है, जिसमें से 1,77,000 करोड़ जो कि सिर्फ सैलरीज में चला जाता है और दूसरा 1,60,000 जो है लगभग पेंशन में इतना लाख करोड़ चला जाता है। सो इट्स अ मेजर चंक एंड अराउंड 50% ऑफ द टोटल बजट। तो ये एक बड़ा चंक है। नाउ कैपिटल आउटले, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एक्विजिशन, वेपन एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे पहले 1,92,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर को रखा गया है। और ये लास्ट टाइम जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे लगभग 13% इसको इंक्रीज कर दिया गया है। और ये पैसा किस में खर्च होता है? वेपन एक्विजिशन, जैसे कि S-400 या फिर और हमें राफेल लेने या फिर जो हेलीकॉप्टर्स लेने हैं, तो उन सब के लिए। मॉडर्नाइजेशन, जो हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, करंट वेपनरी है उसको अपग्रेड करने के लिए, और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस वगैरह और जो भी बनाना है उसके लिए इतना कैपिटल हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए जो बजट रखा गया है वो कितना रखा गया है? 26,816 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से 12.41% इसको लास्ट ईयर से बढ़ा दिया गया है। और जो 14 इसमें से जो 26 है, इसमें से लगभग 14.9, तो बेसिकली अगर 15,000 करोड़ अगर माने तो सिर्फ R&D और कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला गया है, जो नई चीज़ें बनाने के लिए, जो रिसर्च है और कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। और बाकी बचा हुआ जो करंट रिसर्च जो चल रही हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए इतना पैसा निकाला गया है। और इंडिजिनस इनोवेशन के ऊपर फोकस करने के लिए ध्यान दिया गया है इस बार बजट एलोकेशन में। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस फोर्सेस के अंदर ही आती है। इसका बजट डिफेंस के बजट के साथ में ही आता है, क्योंकि ये डिफेंस फोर्स में ही काउंट होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉर्डर पेट्रोलिंग, लाइक BSF जो कि हमारा बॉर्डर पे करती है, वो ये इंडियन कोस्ट गार्ड पानी के अंदर जो हमारा कोस्ट गार्ड है उसको रक्षा करती है कोस्टल एरियाज़ में। इसका बजट निकाला गया 9,676.70 करोड़, और इसको लास्ट टाइम से 26.5%, जो कि एक बड़ा मेजर चंक है, क्योंकि हमने नेवी को बैक एंड पे ले आए हैं और नेवी से ज़्यादा ऑपरेशनल काम करवाएंगे रेदर देन पेट्रोलिंग। तो उसके लिए इसका बजट बढ़ा दिया गया है। और 43% रेज इन कैपिटल बजट फॉर न्यू एसेट्स, तो हमने इसके लिए न्यू एसेट्स भी, जैसे पेट्रोलिंग वेसल्स हो गए, उनको खरीदने के लिए हमने इसका बजट क्या है लास्ट टाइम से 43% बढ़ गया, जो कि एक अगेन इज़ अ बिग नंबर। एंड 12.64 रेज इन रेवेन्यू एलोकेशन फॉर ऑपरेशंस, जो कंटिन्यूस ऑपरेशन चलते रहते हैं पेट्रोलिंग के और अदर ऑपरेशन, तो उसके लिए भी हमने जो रेवेन्यू एलोकेशन किया है वो उसको कितना बढ़ा दिया है? 12.64%। आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा फिगर लगभग कितना चेंज हो रहा है, तो उससे आप एक जब ग्रुप डिस्कशन होता है या आपको कहीं भी यूज़ करना है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन इफ़ यू आर डूइंग एन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, तो उसमें भी जब आपको एक परसेंटेज का पता होता है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ इट इज़ गुड टू हैव अ रफ आइडिया ऑफ परसेंटेज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा बॉर्डर
जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अलग अलग लगता है, उसको सिक्योर करने के लिए भी बजट होता है। तो दैट इज़ 7,164 BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या होता है, बॉर्डर के आसपास को एसेट्स जो हैं उनको डेवलप करना। जैसे रोड्स को कौन बनाता है, बॉर्डर के आसपास जो रोड्स हैं उनको BRO बनाता है। सो फोकस ऑन टनल, ब्रिजेस, रोड्स इन की रीजन्स। जो भी हमारे बॉर्डर के आसपास के जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पर किसका काम होता है, रोड बनाना, BRO का। क्या करता है BRO, बूस्ट कनेक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, अगर बॉर्डर पे कहीं भी हमें मूवमेंट करानी है तो हमें रोड्स चाहिए, वहाँ पे फास्ट रोड्स चाहिए, सो दैट आवर सोल्जर्स कैन डिप्लॉय एट अ गुड स्पीड। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी नीड गुड funds for BRO and strong BRO so that they can build infrastructure near the border areas. Next is modernization and self reliance, which is most important. तो सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है। 1.49 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्विजिशन, और इसमें से 1.12 लाख करोड़ सिर्फ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा। जो भी इंडिया के अंदर, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक ड्रोन जो कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स ने बनाया था, डायरेक्टली इंडियन आर्मी ने उनको प्रोक्योर किया और उसकी टेस्टिंग करके उसको प्रोडक्शन के अंदर ला दिया। सो फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पज़ हमने क्या है, आत्मनिर्भर भारत को इनिशिएटिव जो है उसको स्ट्रांगली बल देना है। सो दैट्स वाई इट इज़ फॉर द सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है दैट इज़ मैन पावर कॉस्ट लिमिट्स और मॉडर्नाइजेशन फंड्स। अब क्या है, आधा 50% जो बजट है लगभग वो सैलरीज में ही चला जाता है। दैट इज़ अ यूज दैट बजट एलोकेशन। सो फॉर दैट हमने अभी ये अग्निवीर का भी शुरू किया है। सो दैट इज़ वन रीज़न कि हम थोड़ा सा वहाँ से कॉस्ट कटिंग कर सकें और उस फंड को हम मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज़ कर सकें। दूसरा जो इश्यू आता है स्लो प्रोक्योरमेंट और अनस्पेंड फंड्स रिमेन इश्यूज़। तो कई बार क्या होता है, एक प्रोक्योरमेंट में 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। पहले तो उनका बजट बनने में और उनको क्या फाइल वर्क होने में, उसके बाद डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो दैट इज़ अगेन वन मेजर चैलेंज। और कई बार तो ऐसा होता है कि फंड्स बचे रह जाते हैं, वो यूज़ ही नहीं हो पाते। सो दैट इज़ अ बिग इशू। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कंक्लूजन में बैलेंस्ड अप्रोच विद फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी जिससे हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें, मॉडर्नाइजेशन को और सेल्फ रिलायंस को हम खुद प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है R&D। हमें जो भी DRDO का R&D का बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट वो R&D करे तो कुछ अच्छा निकल के आए, कोई अच्छी इनोवेशन कर दे जिससे हमारा क्या हो, मॉडर्नाइजेशन का जो फेज है वो फास्ट हो सके। नेक्स्ट है नीड टू एड्रेस मैन पावर एंड प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस। जो प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस हैं जो स्लो हो जाते हैं, या फिर मैन पावर है उसकी जो सैलरी जाती हैं और चीज़ें जाती हैं, उनको कैसे हम हैंडल करें, दैट इज़ ऑल्सो है नीड टू बी टेकन केयर। तो हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा कि मैन पावर कितनी रखनी है और साथ में हमें एसेट्स जो प्रोक्योर करने हैं उनको, तो वो हमें एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। सो दिस वाज द डिफेंस बजट एंड आई होप यू गॉट अ गुड आइडिया about the defense budget of 2025 and 26. Thank you.